हेलो गाइज, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ है उस मॉडल की। चाइना में इसे एक्चुअली Redmi Note 5 AI बोलते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको Redmi Note 5 AI नहीं, हम इसको Note 5 Pro चाइना वेरिएंट बोलेंगे। और दोस्तों, कुछ सवाल है इस मॉडल से रिलेटेड जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है इस मॉडल के बारे में, जिसमें कई लोगों ने ये सवाल बार बार पूछा है, तो मैं इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में लूंगा। क्वेश्चंस हैं कि क्या ये मॉडल इंडिया वेरिएंट से बेटर है, फिर है कि क्या ये इंडिया में लॉन्च होगा, तीसरा क्वेश्चन है कि इसे हम इंडिया में कैसे ले सकते हैं, और फाइनल क्वेश्चन में मैं आपको अपनी एडवाइस दूंगा अपनी तरफ से कि क्या ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके। तो आइए बात करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या Redmi Note 5 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो मॉडल इंडिया से बेटर है कि नहीं। फिर से आपको बता देता हूँ, चाइना में इस मॉडल का नाम है Redmi Note 5 AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों की शॉर्ट आंसर यही है कि हाँ, ये चाइना वाला मॉडल इंडिया मॉडल से बेहतर है। रियर कैमरा में लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, उसमें एपर्चर कम दिया है f1.9 का, जबकि इंडिया में f2.2 के साथ आता है रियर का 12 मेगापिक्सल का कैमरा। और उसमें जो पिक्सल्स हैं वो भी बड़े हैं, इंडिया में 1.25 माइक्रोमीटर के पिक्सल्स आते हैं, जबकि चाइना मॉडल में 1.4 माइक्रोमीटर के पिक्सल्स आते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट है, वहाँ पे ओरियो मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है वहाँ पे बैटरी के लिए। ये सब कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आपको ऊपर उसका कार्ड मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे इसको अच्छे डिटेल से देख सकते हैं। बट शॉर्ट आंसर यही है कि हाँ, जो चाइना मॉडल है वो बेहतर है कैमरा के मामले में, बैटरी के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया मॉडल से। अब हम आ जाते हैं कि क्या ये मॉडल इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, फिलहाल ऑफिशियली इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। ज़्यादातर लोग इस बात से खुश नहीं हैं इंडिया में फैंस की जो चाइना का मॉडल है वो इंडिया वाले मॉडल से इम्प्रूव्ड है, बेहतर है। और Xiaomi इंडिया भी इसके बारे में अभी काफ़ी चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इंडिया में ये लॉन्च होगा कि नहीं, तो दोस्तों मैं अपनी एक्सपेक्टेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ऑलरेडी देखिए Xiaomi लाखों Note 5 Pro सेल कर चुका है इंडिया में, लाखों फोन्स रेडी भी कर चुका है, और वो सब उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं जो इंडिया मॉडल्स में हैं। तो एकदम से चाइना मॉडल लॉन्च करना इंडिया में सेम प्राइस के साथ, तो मतलब जिन लाखों लोगों ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही Note 5 Pro लिया है उनके साथ काफ़ी बड़ी चीटिंग हो जाएगी और Xiaomi की ब्रांड वैल्यू भी इससे अफेक्ट होगी। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना वेरिएंट वो इंडिया में लॉन्च करेंगे जल्दी। अगर करते भी हैं तो कुछ महीने बाद एक Redmi Note 5S Pro करके थोड़ा सा मॉडल चेंज करके प्राइस को बम्प करके लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लगते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि अगर आपको पता है कि चाइना वेरिएंट बेटर है इंडिया मॉडल से और अब आपको चाइना मॉडल ही चाहिए इंडिया में, आपको इंडियन मॉडल नहीं खरीदना है, तो आप कैसे इसे ले सकते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल यही ऑप्शन है आपके पास इंडिया में कि आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको उन चाइनीज साइट्स से इसे ऑर्डर करना पड़ेगा जहां पर ये फ़ोन बाहर कंट्री से ऑर्डर होके और हांगकांग चाइना से इंपोर्ट होके कस्टम्स के थ्रू क्लियर होके आपके पास आएगा। तो इस तरह की साइट्स हैं आपकी गियर बेस्ट, बैंगगुड, अली एक्सप्रेस, ये सब अच्छी रेप्यूटेड साइट्स हैं। तो यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे तो काफ़ी आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा, सेफ होगा, एटलीस्ट आपको प्रॉपर अच्छे फ़ोन्स मिलेंगे। अब लेकिन जो प्राइजेस आपको यहाँ इन साइट्स पे मिलेगी, देखिए Xiaomi फ़ोन्स काफ़ी हाई डिमांड में रहते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन ये Xiaomi के फ़ोन्स हर मार्केट में ऑफिशियली सेल नहीं होते। एशियन मार्केट्स में सेल होते हैं जैसे इंडिया, चाइना, लेकिन ये हांगकांग, सिंगापुर, लेकिन ये यूएस, यूरोप जैसे कंट्रीज में नहीं मिलते। तो इन साइट्स का मेन टारगेट ऑडियंस होते हैं यूएस और यूरोप के बायर्स, और प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो Xiaomi का जो फ़ोन आपको 15,000 में मिलता है, अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन करें करेंसी का चाइना प्राइस पे, तो वो इन साइट्स पे आपको 15 की जगह 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा में मिलेगा। उस प्राइस के ऊपर अगर आप फिर भी इंडिया में इसे इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि स्मार्टफोन्स पे काफ़ी हाई है और आपको श्योर शॉट देनी पड़ेगी।
इसमें भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं दोस्तों कि आप कौन सी शिपिंग चूज करते हैं। नॉर्मली लोग फ्री शिपिंग चूज कर लेते हैं। फ्री शिपिंग कम वैल्यू वाले आइटम्स के लिए ठीक है जो 1000-2000 रुपए के हों। जहां बात स्मार्टफोन्स की आती है, अगर आपने फ्री शिपिंग का यूज किया तो श्योर शॉट आपका पैकेज कस्टम ड्यूटी में कस्टम्स वाले रोकेंगे, चेक करेंगे और इंपोर्ट ड्यूटी आपको अच्छी खासी देनी पड़ेगी, तभी आपका पैकेज आपको मिलेगा। ये जो कस्टम्स के चार्जेस हैं ये आपको डिलीवरी के टाइम पे, अगर आप फ्री शिपिंग यूज करते हैं, ईएमएस शिपिंग यूज करते हैं तो पोस्टमैन को देनी पड़ेगी। अगर आप पेड शिपिंग, प्रायोरिटी शिपिंग यूज करते हैं तो कुरियर वाले को देनी पड़ेगी। अगर आप शिपिंग यूज कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि स्मार्टफोन जैसी एक्सपेंसिव चीज के लिए आप हमेशा पेड शिपिंग यूज करें। डीएचएल, फेडेक्स या प्रायोरिटी लाइन शिपिंग, इन ऑप्शंस को देखें, इन्हीं के थ्रू जाएं। ईएमएस, फ्री शिपिंग, पोस्ट शिपिंग ना चूज करें। उन केसेस में आपको शिपिंग फ्री मिलती है, लेकिन जब आप कस्टम ड्यूटी की बात आएगी तो ड्यूटी चार्जेस आपको काफी ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप डीएचएल, फेडेक्स इनके थ्रू जाएंगे तो आपको अपफ्रंट भी शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे जो डीएचएल के हैं। कस्टम ड्यूटी आपको डिलीवरी के टाइम देनी पड़ेगी, लेकिन आपका पैकेज डीएचएल वाले आपके बिहाफ पे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे और फिर वो चार्जेस आपसे कलेक्ट करेंगे। ओवरऑल अगर डीएचएल की शिपिंग फीस और कस्टम चार्जेस मिला के देखें तो वो फ्री शिपिंग वाले ऑप्शन से बराबर ही पड़ता है लगभग। तो बेटर यही है कि आप अगर स्मार्टफोन जैसी हाई वैल्यू चीज खरीद रहे हैं तो डीएचएल या फेडेक्स के थ्रू जाएं। लेकिन जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 15,000 का फोन आपको साइट्स पे ऑलरेडी 2 से 3,000 रुपए मिनिमम ज्यादा पे मिलेगा, यानी 17-18,000 रुपए। उसके ऊपर आपको इंपोर्ट टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, जो कम से कम एक 17-18,000 रुपए के फोन के लिए कम से कम 3 से 4,000 होंगे और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये वैल्यू ऊपर नीचे इसलिए होगी कि ये डिपेंड करता है एंटायरली कि कौन सा कस्टम ऑफिसर आपके पैकेज को इंस्पेक्ट करता है और कितने क्लियरली डिटेल्स मेंशन्ड हैं। बेस्ट होगा कि आप क्लियरली जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो बाहर ही डिक्लेयर करे सेलर, और साथ में एक फोटो भी लगा दे प्रोडक्ट की। उस केसेस में आपको एकदम सही कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी, वरना पेनल्टी लगने के भी चांसेस हैं। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट आपको 20 से 25,000 आराम से पड़ेगी 15,000 के ऑफिशियल फोन की, जो हम कह सकते हैं 5 प्रो का 4GB 64GB वाले वेरिएंट की कीमत है तकरीबन। तो अब हम आ जाते हैं फाइनल उस पे कि मेरी एडवाइस क्या रहेगी आपको कि क्या ये चाइना मॉडल आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो है कि इंपोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी सब लगाने के बाद फोन आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। चलिए फिर भी मानते हैं कि चाइना मॉडल बेटर है इंडिया मॉडल से। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए पैसों का भी आपको कोई इशू नहीं है, आपको बस बेस्ट फोन चाहिए। आप इंडिया मॉडल नहीं लेंगे, आप चाइनीज बाहर की साइट से इसे ऑर्डर भी कर लेंगे, आप एक्स्ट्रा पैसे देने में भी कंफर्टेबल हैं। चलिए वैसे भी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम्स आपको ये फेस होगी कि आपको पहली बात तो कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपका फोन में कुछ इश्यूज आते हैं, खराबी आती है, तो आपको बाहर के सेलर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, शायद आपको फोन दोबारा उन्हें वापस भेजना पड़े। ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं और इंडिया में आपको कोई ऑफिशियल सर्विस नहीं मिलेगी इतने पैसे खर्च करने के बाद भी। उसके बाद एक और जो प्रैक्टिकल इशू है दोस्तों कि ये फोन चाइना से आ रहा है, इसमें चाइनीज रोम होगी। चाइना में प्ले स्टोर नहीं अलाउड है, तो जो प्ले स्टोर है वो सेलर या तो आपको फ्लैश करके देगा या आपको खुद से फ्लैश करना पड़ेगा। उस केसेस में आप देखिए कि ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा हैम्पर होगा, आपको रूटिंग फ्लैशिंग के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एक और जो प्रॉब्लम है कि आप अपने फोन में लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाइना रोम यूज कर रहे होंगे। जैसा कि आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब Xiaomi इंडिया में लॉन्च करता है अपने फोन्स तो MIUI में इंडिया स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे जो कॉलर आईडी है उसमें हमारे इंडिया स्पेसिफिक लोकेशंस को वो बेटर डिटेक्ट करता है। नंबर आते ही आपको नीचे लोकेशन दिखती है कि भाई ये फोन गुजरात से आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है कि चेन्नई से आ रहा है। उसी तरह कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे SMS, अगर हमें IRCTC का SMS आता है रेलवे का तो काफ़ी अच्छा रीडेबल फॉर्मेट में आता है। ये सारे जो इंडिया स्पेसिफिक और भी ऑप्टिमाइजेशंस हैं वो आपको चाइना रोम में नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसा अभी आपको ओवरऑल समराइज कर देता हूँ कि आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, आपको वारंटी नहीं मिलेगी, आपको सर्विस के इश्यूज आएंगे और आपको इंडिया स्पेसिफिक बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से कि चाइना से इस फ़ोन को इंपोर्ट कराने में कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि ये बेहतर है ऑप्शन इंडिया से, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कि आप इतने सारे मुश्किलें उठाएं। इससे बेहतर है कि आप इंडिया का Note 5 Pro वेरिएंट ले लें। और अगर आपका बजट इतना ज़्यादा है कि आप 25,000 तक खर्चा कर सकते हैं तो आपको इंडिया में ही बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद जब Asus का Zenfone 5 आएगा तो मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली एक Note 5 Pro किलर होगा। हालांकि उसकी कीमत ज़रूर ज़्यादा ही होगी, लेकिन अगर वो इस प्राइस रेंज में आता है तो वो आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल Redmi Note 5 चाइना या Note 5 Pro चाइना वेरिएंट के बारे में ये थी मेरी ओपिनियंस। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अब आपको मेरी बात समझ आ गई हो, आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो लाइक करिएगा वीडियो को, और आप हमारे साथ तब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।